बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना नेक्स्ट चैप्टर। इट्स चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स। तो अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं। ये टर्म्स हमारे पास आ रही हैं इस चैप्टर के अंदर कि फ्लूइड क्या है और डायनामिक्स क्या है। तो इसको हम ज़रा से यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ फ्लूइड? तो फ्लूइड की टर्म आम तौर पे हम जो है वो कंसेप्शन में लेते हैं कि जी फ्लूइड किसे कहते हैं, लिक्विड्स को कहते हैं। ठीक है, हकीकत में ऐसा नहीं है। जब हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दैट द एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सके, बह सके, उसे फ्लूइड का नाम दिया जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं कि जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेज हैं वो तमाम फ्लो कर सकती हैं। गैस भी फ्लो करती है, हवा चलती है, ये गैसेज हैं वो एक दूसरे का मूव करती हैं। लिक्विड्स भी ये काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, फ्लूइड्स होती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द फ्लूइड? दैट एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सो इन दिस रिगार्ड वी कैन से दैट all the gases and the liquids are termed as the fluid. अब डायनेमिक्स क्या होता है जी? डायनेमिक्स मीन इन मोशन, हरकत में। कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, बह रहा होगा, तो वो हरकत कर रहा है। उस हरकत के लिए उसकी मोशन को लेके हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया किसका, डायनेमिक्स का। तो फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या आ गया फिर? दैट द फ्लूइड्स इन मोशन। कि फ्लूइड जो है वो जो मूव करेंगे उन्हें हम नाम देंगे किसका, फ्लूइड डायनेमिक्स का। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई कि हम बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं कि उन फ्लूइड को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास फ्लो कर रहे हो। दैट विल बी टर्म्ड एज द फ्लूइड डायनेमिक्स। नेक्स्ट देखिए, बात हम कहते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आती है विस्कोसिटी। ये आमतौर पे केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, तो बहरहाल आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि दैट the internal resistance between the adjacent layers of flowing fluid is called viscosity. विस्कोसिटी को उर्दू में अगर हम डिफाइन करें तो हम इसे कहते हैं गाढ़ापन। कोई चीज दूसरी से कितनी ज्यादा गाढ़ी है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी स्टैंड फॉर दी गाढ़ापन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं कि आपको पानी का पता है कि वाटर कैन फ्लो। ठीक है, वाटर जो वो फ्लो कर सकता है। जब वाटर फ्लो करता है और उसके मुकाबले में आप मिल्क को ले लें, वाटर और मिल्क के फ्लो को देखें, तो मिल्क जो है वो वाटर के निस्बत थोड़ा सा आहिस्ता फ्लो करेगा। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि जो मिल्क है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी वाटर। अब आप मिल्क को और टोमेटो केचप को ले लें, तो आप देखेंगे ये जो टोमेटो केचप है वो मिल्क के मुकाबले में बहुत आहिस्ता फ्लो करती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो टोमेटो केचप है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, किससे? मिल्क से। अब अगर आप टोमेटो केचप को और हनी, शहद को ले लेते हैं, तो वहां आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास शहद है वो बहुत आहिस्ती से फ्लो करता है एज कंपेयर विद दी टोमेटो केचप। ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे कि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। अब ये विस्कोसिटी आती क्यों है? क्यों आपके पास जो शहद है वो बहुत आहिस्ता फ्लो करता है एज कंपेयर विद द अदर लिक्विड? तो उसकी बात कहाँ पे आती है? द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। जब फ्लूइड फ्लो करते हैं तो उनकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं।
जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो दूसरी लेयर उसको रेजिस्ट करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कहलाती है। सो नाउ यू विल हैव द आइडिया कि विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, so the internal resistance between the adjacent layers of flowing fluid is called the viscosity. अब थोड़ी सी हम फर्दर बात करते हैं और ये हमारे पास बात आती है जी, विस्कस ड्रैग और द ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स क्या होती है? द अपोजिंग or the retarding force applied by the fluid on the body while moving through a fluid is called viscous drag or drag force। ठीक है, कि जब आपके पास एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है किसी फ्लूइड के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास जो फोर्स अप्लाई होती है बाय द फ्लूइड, उसे हम नाम देते हैं किसका? दी विस्कस ड्रैग और द ड्रैग फोर्स। उसे हम विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अब सीन आपके पास ये है, यहाँ पे देखिए कि इस चीज का हमें आम तौर पे एहसास नहीं होता कि हम जब चलते फिरते हैं तो एयर जो होती है वो हमारी उस मोशन को ब्लॉक करती है। और इसका एहसास हमें कब होता है? जब हमारी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब हम ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं तो फिर हमें पता चलता है जी कि हाँ, हमारे ऊपर वाकई क्या है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे कि आप बाइक पे बैठे हैं तो अब हवा आपको जब सामने से आके रोकती है तो देन आपको पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। इस तरीके से अगर आपके पास एक वाटर बोट है, आप बोटिंग कर रहे हैं, तो वाटर क्या करेगा कि आपकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इज व्हाट? अ मीडियम, अ फ्लूइड, ठीक है, जिसमें आप मूव कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके ऊपर एक अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करे जो कि आपकी मोशन को कम करने की कोशिश करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ड्रैग फोर्स है या फिर विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ड्रैग फोर्स और द विस्कस ड्रैग। देन हमारे पास बात आती है जी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की। अब ये क्या चीज है? देखिए जरा इसे, कि बेसिकली इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड is called the coefficient of viscosity। तो क्या मतलब इस बात का जी? हमें पता है कि अभी हमने थोड़ी पहले बात की, द हनी इज मोर विस्कस देन द टोमेटो केचप वाटर एंड द मिल्क। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि कितना हनी जो है वो उसे कितना ज्यादा विस्कस है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, या टोमेटो केचप मिल्क से या वाटर से कितनी थिक है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो उसके लिए फिर हमें हेल्प करता है कौन? द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हमें देता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इट गिव्स अस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखिए, इट इज डिनोटेड बाय ईटा, दैट सिंबल इज नोन एज अ ईटा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से प्रेजेंट करेंगे। इट्स द एसआई यूनिट इज पास्कल सेकंड, पी ए, और बीच में आपने स्पेस देनी है, and then S. P stand for Pascal, S stand for a second. So its unit is Pascal second, और its common unit is Poise। P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वन पाइस किसके इक्वल होता है? वन पाइस इज इक्वल टू दी 9 सेकंड पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर।
9 सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आमतौर पे हम ईटा को पाइस में रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा यूनिट इसका हमारे पास क्या आता है, पास्कल सेकंड आता है। तो ये हमारे पास कुछ बात आ गई किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। नाउ अगेन हियर वी हैव द विस्कस ड्रैग और द ड्रैग फोर्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका एक बॉडी जो है वो फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो फ्लूइड उसकी मोशन को स्टॉप करने के लिए उसकी मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई करता है उसे हम कहते हैं क्या, विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैग फोर्स। The opposing or the retarding force applied by the fluid on a body while moving through a fluid is called viscous drag or the drag force. Fluid friction occurs while the adjacent layers in fluid are moving at different velocities. कहते हैं ये आपके पास किस वक्त होता है, क्यों आती है? ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आपके पास जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं फ्लूइड्स की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जब वो मूव करती हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो देन हमारे पास आती है जी ये बात कि वी हैव द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स व्हेन द एडजेसेंट का मतलब नजदीक की जो दो लेयर्स होंगी इसके साथ जुड़ी होंगी वो डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कहती हैं कि मूव करती हैं। मतलब जो आउटर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी और जो इनर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड है वो क्या कहता है कि लेयर्स की शक्ल में मूव करता है। जो सबसे इनर लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, जो आउटर लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो वी कैन से दैट इनर से आउटर जाते हुए जो वेलोसिटी है लेयर्स की वो डिक्रीज होती चली जाती है। फ्लूइड्स डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। दो चीजें आ रही हैं कि जो आपके पास विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स, और साथ कहता है कि दोनों लेयर्स के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बात आ जाएगी यहाँ तक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रैग फोर्स। कहते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रैग फोर्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब किन की वजह से ड्रैग फोर्स ज्यादा हो सकती है। उसमें पहली बात आपके पास आती है साइज, शेप एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो उस पर ड्रैग फोर्स भी कम अप्लाई होगी, अगर साइज बड़ा है तो ड्रैग फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। शेप, अगर उसकी स्ट्रीमलाइन शेप है, मतलब जिससे एयर जो है वो टकरा के बड़ी आसानी से साइडों से पास हो जाती है या ऊपर से पास हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे तो उसके लिए ड्रैग फोर्स कम है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा कि अगर आप पुरानी कारों को देखें और आज का जो अच्छी कारें आ रही हैं, जदीद कारें आ रही हैं, जैसे कि होंडा सिविक है, अगर आप उसकी शेप देखें हम क्या कहेंगे कि होंडा सिविक की शेप इज मोर स्ट्रीमलाइन एज कंपेयर टू अदर ओल्डर वर्जन। ठीक है, कि उसे एयर बड़ी आसानी के साथ ऊपर से पास हो जाती है, तो उसकी शेप पर है। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब उसकी डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है वो आपके पास वो आ जाएगा, उसकी ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन आ जाएगी। देन आपके पास आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, कि फ्लूइड कैसा है, मतलब उसकी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तभी हमारे पास यही काम होगा। ठीक है, जैसे कि आप वाटर की एंड एयर की बात कर सकते हो कि वाटर आपके पास एयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा डेंस है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो वाटर में चलना मुश्किल है एज कम्पेयर टू द एयर। एंड सिमिलर इधर विद द विस्कोसिटी, वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर विद द एयर। तो ये बातें भी इसके अंदर आ जाएंगी कि इन दोनों बातों की वजह से जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करेगा तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई होगी।
एंड नंबर 3 इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगा। एक्चुअली इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, स्पीड के एक्सपोनेंशियल के तौर पे जो आपके पास बेसिकली ड्रैग फोर्स वो बढ़ती चली जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास आते हैं जी 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। ओके, so here we have the next question and it's about the Stokes law। ये बेसिकली उसी का एक पार्ट ही है, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ बेसिकली उसी का एक पार्ट है। तो स्टोक्स बेसिकली क्या था, इन 1851 a British scientist George G. Stokes gave this law। ब्रिटिश था, उसने जो है वो हमें ये ला दिया था। तो दैट इज व्हाट नाउन एज द स्टोक्स लॉ। अब ये हमारे पास क्या है, लुक हियर, ये हमारे पास एक ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस r है एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये हमारे पास नीचे आ रहा है विद अ स्पीड v। यहाँ पे ये देखिए इट्स स्पीड v और कंसीडर अ ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v। ये इसकी वेलोसिटी v है, फॉलिंग वर्टिकली इन अ फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर वर्टिकली जब वो फॉल कर रहा है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और उसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है। ईटा मतलब कि जिस फ्लूइड के अंदर वो नीचे गिर रहा है या मूव कर रहा है वो कितना विस्कस है, वो कितना गाढ़ा है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास यह रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। Then the drag force Fd, S stand for force, D stand for the drag, so Fd stand for the drag force on this spherical object is। यहाँ हमने spherical object क्यों लिया, for sake of simplification, ठीक है, हमने अपनी simplification के लिए लिया है। Is drag force is directly proportional to the eta r v, मतलब drag force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, कि जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा उतनी ही ड्रैग फोर्स भी ज्यादा, मतलब जो जितना गाढ़ा होगा उतनी ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। और द रेडियस, जितना साइज बड़ा होगा उसका उतनी ही उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी। वी द स्पीड और द वेलोसिटी, जितनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही इसके ऊपर क्या है कि ड्रैग फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी के खत्म करके हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन और कांस्टेंट लगाते हैं। तो here we have the FD is equal to the A eta RV where A is a constant of proportionality, और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जो है A is equal to 6 पाई, वो 6 पाई के इक्वल आता है। तो देन हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या देगा, FD is equal to 6 पाई eta RV। तो ये क्या है जी हमारे पास, that is what the mathematical form of the Stokes law। ये हमारे पास स्टोक्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। look here this one, so this is the mathematical form of the Stokes law। actually यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि ये हमारे पास जो v है ना, ये एक्चुअली vt होता है, इसे हम यहाँ पे vt भी लिख सकते हैं, just like this one। तो vt stand for the terminal velocity, ठीक है, that is what the terminal velocity। So 6 by eta rv, this mathematical form is known as the Stokes law। इसे हम स्टोक्स लॉ का नाम देते हैं। बाकी vt क्या है इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं।